मारना है बोला है। तो यीशु मसीह बैठ के बोला है जो पाप 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 किया वो उसको पत्थर मारो। तो उसके बाद देखा तो कोई भी नहीं है बोला। बाद में ये औरत अकेली थी, कहा गया बोला, सब लोग चला गया बोला। अरे तो इसलिए तुमने जो गलती किया हम भी तुमको हम माफ करता, अभी से तुम मत करो। अरे यीशु मसीह एक पापी आदमी को क्षमा कर सकता है, लेकिन हम लोग एक आदमी गलती काम कर क्षमा नहीं कर सकता। क्रिश्चियन आदमी ऐसे, ठीक नहीं? तो क्या हो गया, बाइबल में तो है ही नहीं हो। मेरा कहने का मतलब क्या है, हम एक है, अच्छा के लिए सोचना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पौल का शिक्षा ये था, तो परमेश्वर की इच्छा ये था, तो इसलिए बोला कि नहीं नहीं अभी सब अलग था, अभी एक ही बनाएगा। नहीं तो बाहर जाइए गो। तो यहां में यीशु मसीह क्या बोलता है, यीशु मसीह बड़ा एक बात कर रहे हैं। यूहन्ना का 17:11 में हम लोग आएगा। यूहन्ना 17:11 यूहन्ना 17:11 यसरी लेखिएको छ, म फेरि संसारमा रहदिन, तर यिनीहरू त यस संसारमा रहन्छन्। म चाहिँ तपाईँ कहाँ आइरहेछु। पवित्र पिता, तपाईँले मलाई दिनुभएको तपाईँको नाउँमा तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र हामी जस्तै तिनीहरू पनि एक हुन्। वो यीशु मसीह क्या प्रार्थना किया वो स्वर्ग जाते समय? यीशु मसीह ऐसे बोला है, ओ बाबा हम तो आपका पास जा रहा है, ये आदमी लोग यहाँ रहेगा, लेकिन जैसे हम आपका साथ है, ये आदमी लोग भी आपका साथ एक होने के लिए है। यीशु का प्लान क्या था? एक होने के लिए, अलग नहीं होने के लिए। 20, 21, 22 पढ़ेगा, चलिए 20, 21, 22 लाई नै हामी पढ्नेछौँ। म यिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्दिन, तर यिनीहरूका सन्देशद्वारा ममाथि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति पनि प्रार्थना गर्छु कि यिनीहरू सबै एक हुन्। हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी यिनीहरू पनि हामीमा हुन्, र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भनी संसारले विश्वास गरोस्। जुन महिमा तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, मैले यिनीहरूलाई दिएको छु, ताकि हामी एक भए चाहिँ यिनीहरू पनि एक हुन्। देखो, परमेश्वर और यीशु मसीह एक ही है ना। कैसे एक बोल के जान सकेगा, बताइए? बाइबल में कौन सा जगह परमेश्वर और यीशु मसीह एक है? एक बाइबल में सिर्फ दिखाई देता है ना। एक यूहन्ना को एक को एक आदि में क्या थियो? वचन थियो, वचन का साथ में क्या थियो? परमेश्वर थियो। अनि वचन है परमेश्वर। हाँ, वो क्या है? वचन और परमेश्वर एक साथ में है। वचन और परमेश्वर को अलग नहीं कर सकता है, ठीक है? परमेश्वर जो है वो आत्मा है, यीशु मसीह जो है योजना है, उसका आवाज है। कैसे अलग कर सकता है कि नहीं? अलग नहीं कर सकता। देखने में तो एक ही है ना, लेकिन अलग नहीं कर सकता है। ऐसे यूनिटी है परमेश्वर और यीशु में, ऐसे यूनिटी है कि वो अलग नहीं कर सकता है वो। तो इसलिए हम लोग का विश्वास भी क्या बोल रहा है यहां में? एक यूहन्ना का 4 का 13-14 में भी ये बोला है। तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने उसका पुत्र को उद्धारकर्ता के लिए भेजा है। उसको विश्वास करने से क्या होगा? हम लोग किसका साथ रहेगा? दो का साथ रहेगा। किसके साथ में? परम पिता का साथ में और यीशु का साथ रहेगा। हालेलुया। दोनों का साथ रहता है।
वो दोनों एक है। लेकिन ऐसे नहीं है कि यीशु परमेश्वर है, ये नहीं है। परमेश्वर का साथ यीशु है, यीशु का साथ परमेश्वर है। हालेलुया। Praise the Lord. वचन और परमेश्वर अलग है बोलने में, लेकिन एक ही में है। तो इसलिए ये बोल रहा है कि परमेश्वर और पिता और यीशु एक है, उसमें गलती मत समझो। यीशु परमेश्वर है, नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र और परमेश्वर एक साथ में है, यूनिटी है, उसका साथ में है, संग में है। तो इसलिए बोल रहा है कि मैं उन लोगों को प्रार्थना कर रहा हूं जो आपका वचन को विश्वास किया। हालेलुया। यीशु का संदेश को विश्वास करता है तो एक होना पड़ेगा, क्योंकि हम आपका साथ था। वो आदमी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यो मान्छेहरूको लागि प्रार्थना गर्दैछ कि यो वचन सुनेर जो मान्छे विश्वास गर्दैछ, यो मान्छेको लागि यीशुले निवेदन गर्दैछ कि पितालाई, कि पिता अनि यीशु एकमा छन्, युनिटीमा छन्, एउटा छन्। त्यसको लागि हामीहरू पनि जो मान्छे विश्वास गर्दैछ यीशु मसीहमा, हामीहरू पनि परमेश्वर और यीशु मसीहमा एक हुनुपर्छ। Amen. ये उसका उद्देश्य ये है। इतना अच्छा प्लान है ना परमेश्वर का। एक ही बात मानने का तो बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं? आपका 3 बेटा है, पति पत्नी एक ही बात करेगा, एक ही सोच विचार करेगा, बच्चा लोग भी आपका बात को हाँ हाँ मानेगा, तो आपको माँ पिता इतना खुशी लगेगा ना, इतना शांति लगेगा। छोटा बच्चा उधर में मत करो बोलने से भी वो एक बात उधर भी जाएगा, एक तो ऐसा ऐसे ऐसे बहुत तकलीफ नहीं होगा क्या? यहाँ में जलता है ना, वो यहाँ में जलता है, यहाँ में ताकोर नहीं जलता है, यहाँ में जलता है। यहाँ में क्या है? खून है, खून में जलता है। बच्चा लोग खराब होना, खून में जलता है। जो एक्सपीरियंस बच्चा पैदा करके देगा तब पता चलता। छोड़ने भी नहीं सकता, फेंकने भी नहीं सकता है, लेने भी नहीं सकता है, ऐसे प्रॉब्लम होगा। खून का रिश्ता हो गया ना, खून में जलता है ना। परमेश्वर भी वही हालत है, परमेश्वर वही हालत है, इसलिए सोच रहा है कि एक ही बनाने के लिए। हालेलुया। Praise the Lord. तो इसलिए परमेश्वर यीशु ये चाहता है कि जो विश्वास करता है यीशु मसीह में एक होना चाहिए। पौल ये चाहता है कि यीशु मसीह का द्वारा हम एक बनाया है, तो इसलिए पवित्र आत्मा दिया है एक होने के लिए। इसलिए एक परमेश्वर में हम डुबकी लगाया है, इसलिए एक ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या है। तो इसलिए अभी क्या है? परमेश्वर का योजना, यहूदी जाति का योजना क्या है? एक ही राजा, एक ही नेशन, एक ही प्रभु, एक ही आदमी, एक ही ये आपका विश्वास करने वाला, ये बना रहा है। हालेलुया। Praise the Lord. इतना सुंदर ना, इतना आकार बना रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पूरा बना रहा है। इसलिए बोलता है स्वर्ग राज, यीशु का राज आने वाला है। इसमें पूरा फिक्स करके अनंत जीवन उसमें है। हम लोग का मकसद के अनंत जीवन, उसमें राज में जाने। तो उसमें राज में जाने के लिए अलग अलग होने से कैसे होगा? अलग विश्वास होगा, अलग होगा, अलग होगा, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही समाधान है कि बाइबल को आप बिलीव करो और फेथ में एक्ट करो। हालेलुया। Praise the Lord. पवित्र आत्मा ताकत का द्वारा। हालेलुया। ये समाधान। हम्बल हो जा, हम्बल, नम्र। इंपॉर्टेंट नम्र है। हम लोग नम्र होने की नहीं जानते ना, नम्र होना पड़ेगा। बहुत बड़ा सोचने से, बहुत होने से भी नम्र होना ही पड़ेगा। दिखावा नहीं होना चाहिए। नम्रता सबसे बड़ा लिखा है। पहले भी यहूदी जाति के लोग को पूछा है, परमेश्वर क्या चाहता है? बोला है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? बोला है। मीखा ने लिखा है, परमेश्वर सबसे पहले तो नम्रता चाहता है। ओ मैन, व्हाट इज द लॉर्ड है रिक्वायर ऑफ दी, ओ हम्बल, हम्बल, नम्रता ना। हम लोग क्रिश्चियन नम्रता नहीं होते ना, अपना को बहुत बड़ा सोचता है। मतलब क्या बोलेगा, एक छोटा बच्चा वो बहुत बड़ा सोचता है। कैसे सोचता नहीं सोचता, उसका काम का द्वारा आपको पता चलेगा ना। काम का द्वारा नम्र है, नम्र नहीं, आपका बात मानता है, नहीं मानता है, उसका बाद में नम्रता का होता है। नम्र होगा मानेगा, नम्र नहीं मानेगा। नम्रता बहुत ये होगा। तो इसलिए हम लोग ये देखना है परमेश्वर का योजना क्या है। एक ही नेशन, एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर, एक ही राज्य, एक ही
इसलिए दूत राज्य नहीं चाहिए, एक ही राज्य चाहिए, इसलिए एक ही भाषा चाहिए। देखो परमेश्वर का योजना बड़ा है, नहीं है, होने वाला है। तो इसलिए यीशु मसीह का बाद भी हम लोग यीशु को आया है पहचाना है, पार्टनर यीशु का यह है कि परमेश्वर को हम एक होना चाहिए। हालेलुया। पौल का बाद भी ये लिखा है, चलो हम एक ही बपतिस्म, एक ही परमेश्वर है, एक ही विश्वास है, तो एक होना चाहिए। चलो कोशिश करना है अभी, चलो कोशिश करना है ना, नहीं सक रहा है ना तो नहीं सक रहा है, इसीलिए लिख रहा है। तो इसलिए कोशिश करना है। हम लोगों का काम क्या है? कोशिश करना है, हमेशा उधर से अलग होकर नहीं रहना। हम लोग को कोशिश करना, नहीं मेरा भी गलती हो सकता था, हमेशा एक आदमी का अच्छा नहीं होता है कि नहीं। जब तो बाइबल से अनुसार में नहीं बोलता है, हमेशा हम लोग गलती होता है। जो बाइबल से बोलता है हमेशा सत्य होता है। तो हम लोग इसलिए बोलता है, बाइबल से निकल के बोलता है सत्य होता है। जो हम इसको नहीं करके बोलेगा तो असत्य होगा, नहीं होगा, हम लोग खुद अपने से बोला जैसा होगा। तो इसलिए हम लोगों का कंक्लूजन क्या है, हम लोग आज का संदेश क्या है? परमेश्वर योजना एक होना है, एक ही परमेश्वर, एक ही जाति, एक ही परमेश्वर राज्य बनाने वाला है, होगा। एक ही लैंग्वेज, एक ही विश्वासी बनाने वाला है। तो यीशु मसीह का द्वारा हम लोग आया है। तो हम हमेशा यह सोचना चाहिए कि गलती मत सोचो ना। कल परसों ये ना कौन बोल रहा था, ये मैं क्या बोला, हम लोग का ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप ये लगाया था, आपको बोल रहा था क्या? मैं कुछ बोल रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में अपना अपना जाति का नहीं होता है क्या? वो सब छोड़, अलग हो जाएगा। डाइवर्सन का छोटा छोटा खींचेगा, छोटा छोटा खींचेगा, छोटा छोटा बोलेगा। तो ये जाति अलग, राय जाति अलग होगा, भूजल जाति अलग होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं नेपाल में? नहीं वो उसको प्रधान कोटे क्या बोलता था? नेवार। हाँ, नेवार पार्टी अलग हो गया ना। तो इससे होगा तो क्या होगा, सब तनातनी होगा, क्या होगा, सब छोटा हो जाएगा, ये नहीं। तो हम लोग ऐसे नहीं होना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए नहीं हम लोगों का खानदान बहुत बड़ा है, हम लोगों का खानदान क्या है? परमेश्वर का खानदान है, हम लोग बहुत बड़ा है ना। तो हम लोग सब एक होना चाहिए। हालेलुया। हमेशा ये सोचना है कि हम लोग पक्का एक होना चाहिए, एक ही बात बोलना होना चाहिए। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने से भी छोड़ो 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 ना, छोड़ो छोड़ो ना, ऐसा ना, छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो का मतलब है छोड़ दो, मतलब ना क्षमा क्षमी करो। ऐसे हमेशा ऐसे हम लोग का दिव्य होने से परमेश्वर का आशीष रहता है, तब जाके पवित्र आत्मा। जहां भी यूनिटी है आत्मा होता है, जहां भी यूनिटी नहीं आत्मा नहीं होता। यूनिटी कैसे होगा? एक दूसरा को मिलना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। हम लोग का जगह जाने के लिए एक ही होना चाहिए ना, एक ही गाड़ी में बैठना चाहिए, एक ही खाना में, एक ही सब होने से हाँ एक होगा। तो परमेश्वर ये चाहता है, हम लोग का विश्वास को भी ये चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। तब जाके बोलता है एनोइंटिंग आया है, पवित्र आत्मा है, ऐसे बोलता है। तो इसलिए हम लोग इतना जाना है कि परमेश्वर योजना, पौल का योजना, यीशु का योजना, और हम लोग क्या होना चाहिए उसमें हम शामिल होना चाहिए। परमेश्वर का सब में। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।